बिल्कुल। ठीक है, मैं सीमा जी आपकी तरफ रुख करूंगी और आपसे समझना चाहूंगी। सीमा जी देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि जहां आपकी पार्टी की तरफ से ये सीधे तौर पर ऐलान किया गया है कि अगर आप सत्ता में आते हैं तो 40,000 रुपए सालाना महिला को देंगे। क्या इस मुद्दे को उठा करके, क्या इस योजना पर फोकस करके आपको लगता है कि आधी आबादी आपके साथ आ जाएगी, जबकि बीजेपी के पास महिला सुरक्षा से लेकर के आत्मनिर्भर महिला को बनाने को लेकर के तमाम बड़े मुद्दे हैं? देखिए, ये आधी आबादी की जो हम लोगों ने जो देने का जो ऐलान किया है, ये सत्य है, क्योंकि महिलाएं जो हमारे उत्तर प्रदेश की जो हमारी महिलाएं, ये भारतीय जनता पार्टी के छलों को अच्छी तरह से जानती है और समाजवादी पार्टी भी अच्छी तरह से जानती है कि ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जुमला पार्टी है। ये सिर्फ चुनाव तक का, ये अभी तक इन लोगों को 20,000 रुपया 50,000 रुपया देने का याद नहीं आया, जब समाजवादी पार्टी ने सालों से, 1 साल पहले से ये ऐलान करते आई है कि जब सत्ता में हम आएंगे तो 40,000 सालाना महिलाओं को देंगे, 300 यूनिट बिजली बिल देंगे। ये समाजवादी पार्टी 1 साल पहले से ही कहती आ रही है। तो राजनीतिक है, राजनीतिक में जब जनता वोट देती है तो जनता को भी चाहिए कि लाभ मिले, जो भारतीय जनता पार्टी नहीं दे रही है। जो सत्ता के लोग सत्ता में रह के नहीं कर पा रहे हैं, वो विपक्ष के नेता श्री अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। और ये रक्षाबंधन है, और ये रक्षाबंधन पे आधी आबादी का ये जो संदेश हमारे माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने किया है, ये महिलाओं का सरप्राइज है, पुरस्कार है। क्योंकि राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से जनता में अपनी बात रखती है, लेकिन कोई इसी में लॉलीपॉप देता है। लेकिन सीमा जी, क्या वाकई में आपको लगता है कि अब राजनेता, तमाम दल वोट हासिल करने के लिए महिलाओं को ही पुरस्कार देंगे, जैसा आप कह रही हैं कि रक्षाबंधन पे पुरस्कार है? किस बात का पुरस्कार? बिल्कुल, जो हमने ऐलान किया है, हमने जो ऐलान किया है, ये जनता के हित के लिए ऐलान किया है, न कि जनता को ठगने के लिए किया है। क्या बीजेपी को इतने 9 सालों से नहीं दिख रही कि हमारे महिलाओं को क्या चाहिए? 26,000 स्कूलों को जो भारतीय जनता पार्टी ने बंद कराया, आज समाजवादी पार्टी ने उसको अच्छी व्यवस्था और चालू कराने का कार्य किया, तो पेट में दर्द हो गया बीजेपी के लोगों को। तो ये जनता समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी गरीबों के साथ, पीड़ित के लोगों के साथ बहुत अत्याचार कर रही है। जब माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने ऐलान किया, देखिए भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी की नकल करती है। अच्छा, मतलब जब समाजवादी पार्टी कॉपी पॉलिटिक्स आप कह रही हैं? अच्छा ऐलान करती है, कॉपी पॉलिटिक्स अच्छा ऐलान करती है, तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द उठ जाते हैं। ठीक है, इसका जवाब मैं श्वेता जी से ही ले लेती हूँ। ठीक है सीमा जी, आपके पास आती हूँ। श्वेता जी, आपकी तरफ रुख करूंगी। देखिए, कॉपी पॉलिटिक्स आप लोग करते हैं, क्या जवाब देंगे इस बात का? क्या है आपके पास? क्या वाकई में आप लोगों ने सब कुछ सत्ता में आने से पहले जितना सपा ने काम किया वो सब कॉपी कर लिया है और अब उसको जो है इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? इसमें मैं सिर्फ हंसने के अलावा और क्या कह सकती हूँ। अगर सपा ने इतना ही काम किया था तो जनता ने इनको क्यों हटाया? हमको 2-2 बार पूर्ण बहुमत देके सरकार क्यों बनाई? ये अपने आप में ही नहीं बोल रही थी ना, सुन लीजिए, आप इन्हीं से पूछ लीजिए। भारतीय जनता पार्टी का भी जवाब ये दे 9 साल में दे दिए होते, 9 साल में दे दिए होते, लेकिन विपक्ष से आपको डर है कहीं ना कहीं, तभी तो आपको इतना डर है कि आप मुझे बोलने नहीं दे रही है। आप हमारा डर बता रही है। वाह, देखिए, आपको कॉपी, आपने कोई ऐसा आदर्श प्रतिमान स्थापित ही नहीं किया शासन व्यवस्था में जिसको भारतीय जनता पार्टी आपको फॉलो करे। हमने अपने जिन चुनावी वादों, घोषणा पत्र के साथ हम आए हैं सत्ता में, हम उनको पूरा कर रहे हैं। और बड़ी बातें आप मत करिए। नारी शक्ति वंदन का बिल जब संसद में पेश हुआ था तो आप सबने इसका विरोध किया था पुराने समय से। तब माननीय नेताजी ने भी कहा था कि, और शरद यादव जी, ये सब आप ही के पार्टी के पुरोधा लोग हैं, इन्होंने कहा था कि अब सदन में परकटी महिलाएं आएंगी। ये तो भाव है आपका महिलाओं के प्रति। आज आप 40,000 रुपए का चुग्गा डाल रहे हैं कि हमको जो है
वोट मिल जाए। वोट की राजनीति आप करें, क्योंकि आपके पास कोई स्पष्ट विजन नहीं है कि हम आगामी चुनाव में क्या लेके उतरे। कभी आप लेकिन इधर श्वेता भाग जी, जाते हैं, आज कभी इन्हीं आप की पार्टी इधर भाग सपा की जाते तरफ हैं। से, सवाल सुन लीजिए, आज इन्हीं की पार्टी सपा की तरफ से सांसद इकरा हसन ने सीधे तौर पर कहा है कि जो योगी सरकार महिलाओं के लिए 60 साल के ऊपर के महिलाओं के लिए जो फ्री बस सेवा कर रही है, आखिर इसका बजट कहां से ला रही है, कैसे ये पैमाना तैयार कर लिया है? मैं ठीक है, वो योगी सरकार ने अपना सोच के ही किया होगा। ये 40,000 कहां से दे देंगे, ये 300 यूनिट बिजली कहां से दे देंगे? जर्जर बिजली व्यवस्था छोड़ के तो ये गए थे, उसको जाके अब कहीं से भाजपा सरकार खड़ा कर पाई है। ये 300 यूनिट बिजली कहां से दे देंगे? ये फ्री बस नहीं है तो क्या है? फ्रीबीज है। और 60 साल की महिलाएं कितनी हैं? आधी आबादी में कितनी महिलाएं 60 साल की हैं? तो ये उसका वो निकाल के ही ये योजना लागू की गई है। इसमें जो है कोई लुभाने वाली बात नहीं है। हमें अपने बुजुर्गों के लिए, अपनी महिलाओं के लिए सोचना है। जब और मैं इनसे कहना चाहूंगी कि महिलाओं को सिर्फ 40,000 रुपए देने का वादा मत कीजिए, उसे ऐसा उत्तर प्रदेश दीजिए जहां पर बिना डर के पढ़ सके, रह सके और रात में भी आराम से घर जा सके। लड़कों से गलतियां ना हो जाएं दोबारा से। जरा लड़कों को भारतीय जनता पार्टी तो नहीं चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि गरीब परिवार के बच्चे पढ़े। भारतीय जनता पार्टी तक चाहती है आप गरीब परिवार नहीं, आप विशिष्ट परिवारों और जाति समूह के लिए ही समाजवादी पार्टी ने आप ये बता दीजिए कि जितने सपा प्रमुख आते हैं उस जाति का कितना कल्याण और कर दिया है 5 लोगों के अलावा। ठीक है श्वेता जी, सीमा जी से समझ लेते हो क्या कुछ कहना चाह रही है, क्योंकि ऐसे आपकी बहस होगी। करती है और पीडीए का भी अर्थ बदल जाता है, कभी वो पिछड़ा हो जाता है, कभी वो पंडित हो जाता है, कभी वो अल्पसंख्यक हो जाता है, कभी वो आधी आबादी हो जाता है। ठीक है श्वेता जी, मैं इसी का ही जवाब ले लेती हूँ सीमा जी से। सीमा जी बताइए, आखिर पीडीए के अब कितने रूप निकल करके सामने आए? ऐलान से 40,000 के जो ऐलान सुना नहीं हो रही है, ये सपा की सरकार है।